हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्त, इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट के बारे में तो नहीं, उसके लिए मैं आप लोग को एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो आप लोग के उस डॉक्यूमेंट के लिए है जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो। आप लोग के कैटेगरी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जिसमें कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट किस तरह का होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग का किस तरह का होना चाहिए, एससी एसटी सर्टिफिकेट आप लोग का किस तरह का होना चाहिए, और बाकी जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं उसके लिए मैं आप लोग को प्रॉपर से एक अलग सा वीडियो बना के दिखा दूंगा कि आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लेके जाने हैं, ठीक है। वो चीज आपके एडमिट कार्ड पे लिख के आएगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है, लेकिन किस तरह का होना चाहिए उसके लिए मैं ये वीडियो आप लोग को बना के बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो दोबारा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आप लोग का परफॉर्मा वहां पे आपके सर्टिफिकेट का होना चाहिए। लेकिन अलग अलग स्टेट का वेरी कर सकता है, लेकिन ये जो आप लोग का नौकरी है वो सेंट्रल का नौकरी है। आप सब लोग को पता होगा कि ये आप लोग का सेंट्रल का नौकरी है, तो इसके लिए आप लोग का जो परफॉर्मा इन्होंने दिया है, मेंशन किया है, उसी तरह का आप लोग का होना चाहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को दोस्त मेरा एक बात मान लेना, आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि फिर आप लोग को समझ में नहीं आता है, आप लोग कमेंट करते हो और वैसा कमेंट करते हो जिसका रिप्लाई मैंने वीडियो में आप लोग को पहले ही दे रखा है। तो आप लोग ध्यान से थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को परफॉर्मा दिखा दे रहा हूं। और ये मैं आप लोग को एसएसबी का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जब फॉर्म ये आया था, उस समय का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर बता रहा हूँ। कोई आउटर वो नहीं है कि मैं कोई दूसरा चीज से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पहले इस वीडियो को देखिएगा, जरूरी है आप लोग के लिए, बहुत ही जरूरी है ये वीडियो, ठीक है दोस्त। सबसे पहले मैं आप लोग को लेके चलता हूं उसके ऊपर कि क्या आप लोग के किस तरह का परफॉर्मा आपका होना चाहिए। तो ये देखिए, हम लोग एनेक्जर 1 पे आ गए। आप लोग के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं है तो आप लोग मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैंने आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप लोग मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को नोटिफिकेशन भी शेयर कर दूंगा। या तो मैं आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना देता हूं, जिसपे कि मैं आप लोग को कोई भी, अगर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन हो गया, कोई रिजल्ट का पीडीएफ हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन आया, तो मैं आप लोग को वहां पे शेयर कर दूंगा। आप सब लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं उस टेलीग्राम को अभी कुछ देर में मैं बना दूंगा उसको, और उस पर आप लोग को एक लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग सबको ऐड हो जाइएगा, ठीक है दोस्त। सबसे पहले एनेक्जर 1 में आप लोग देख सकते हो ये किसके लिए है। तो ये आप लोग का फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ये आप लोग के एससी और एसटी कैटेगरी दोनों के लिए आप लोग का ये वैलिड है। इसी तरह के परफॉर्मा आपका होना चाहिए। दिस इज टू सर्टिफाइड एट श्री मिस्टर मिसेज जो भी है, वो सन डॉटर ऑफ श्री जितना भी है, इस तरह का आप लोग का परफॉर्मा होना चाहिए। किनका किनका? तो एससी और एसटी कैटेगरी वालों का, ठीक है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया एनेक्जर 1 का। अब देखिए, अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं ओबीसी कैटेगरी का सारा कुछ का मैं बता दूंगा, सभी कैटेगरी का। आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि ये ओबीसी का परफॉर्मा आपका इस तरह का होना चाहिए, ठीक है दोस्त। आप लोग एनेक्जर 2 को डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसी को डाउनलोड करके आप लोग बना भी सकते हो यार दोस्त। इसी तरीके से आप लोग वहां पे कंप्लीट करा सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन अलग अलग स्टेट में आप लोग का अलग अलग तरीका से बनता है, तो वहां पे जिस तरह से बनता होगा आप लोग को, तो आप लोग बस ये अपने दिमाग में रखिएगा कि आप लोग को अपना ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप लोग को सेंट्रल लेवल का बनाना है, ठीक है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब बात कर लेते हैं हम लोग ओ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का। इसके ऊपर काफी ज्यादा उनका नजर है, क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों की, कुक की हो गई, वाटर कैरियर, जितने भी थे ट्रेड, उन सब में क्या हुआ था कि आप लोगों ने अगर रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा, तो बाकी सारे कैटेगरी का रिजल्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया था, उसको पेंडिंग रखा था। अब क्यों पेंडिंग रखा था, इसका भी मैं आप लोग को थोड़ा सा रीजन, उस वैकेंसी को मैं आप लोग को थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्त। उसको आप लोग को अपने माइंड में नहीं रखना है। मैं बस ये आप लोग को बताना चाहता हूं कि इस तरह का अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल श्योर शॉट हो कि आपका कुछ दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का आपके पास नहीं है तो आप लोगों को बहुत ही दिक्कत होने वाला है, अगर आपके नंबर कम है तो। अगर नंबर ज्यादा है तो आपको कोई चिंता नहीं करना है। नंबर ज्यादा है, आप यूआर कैटेगरी से फाइट करके अपना नौकरी ले लोगे। अगर नंबर कम है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी अगर आपका सर्टिफिकेट खराब है तो ईडब्ल्यू कैटेगरी से भी आप लोग आउट हो जाओगे, और वहां पे अगर हो सके तो आपको मेडिकल से ही बाहर कर दिया जाएगा, डीएमई कराने से पहले ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पहले होगा, ठीक है दोस्त। तो ये आप लोग का किस तरह से होना चाहिए, तो ईडब्ल्यूएस को मैं थोड़ा सा इलोबोरेट कर देता हूं, अच्छे से इसको समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा।
जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते होगे उस स्टेट का यहाँ पे नाम आएगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यूपी, जो भी है, जो भी स्टेट है उनका नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा रहेगा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये रहेगा। सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, वैलिड ईयर रहेगा और डेट रहेगा। यहाँ पे खेला क्या है, डेट का खेला है। यही डेट का खेला होगा आपके हर एक कैटेगरी में, हर एक सर्टिफिकेट में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी, सब जगह में आपके डेट का खेला होगा। अब डेट का खेला कैसे होगा, मैं आपको उसके लिए थोड़ा आप लोग वेट करो, उसको भी मैं आप लोग को समझा दूंगा। देखो डेट में क्या होगा, ईडब्ल्यूएस में अगर आपका सेंट्रल लेवल का अगर आपको ईडब्ल्यूएस बनाना है तो उसमें 3 तरह के डेटा आएंगे। एक आरओ लेवल का डेटा आएगा, एक एसडीओ लेवल का डेटा आएगा और एक एसडीएम लेवल का डेटा आएगा। तो आप लोग के मन में डाउट आएगा कि भैया इसमें कौन से डेट को वो लोग चेक करेंगे। तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूं कि जो आपका सबसे पहला जो डेटा आएगा, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर का, जो आरओ लेवल का, यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा, उसका डेट उन्होंने वो लोग देखेंगे कि वो कब आपका बन के तैयार हुआ था। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सबसे पहले जो ऑफिसर थे उन्होंने किस तारीख को आपके पास प्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखो इसको मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में काफी ज्यादा कैंडिडेट जो है वो बाहर होने वाले हैं, क्योंकि उनके पास ये पता ही नहीं होगा और उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा। तो देखो अगर मैं डेट का एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो 5 फरवरी को मेरा ईडब्ल्यूएस बन के तैयार हुआ था पहले जगह से, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के पास आरओ लेवल से। 5/2 से मेरा बन के तैयार हुआ। फॉर्म का लास्ट डेट अगर मेरा 4 तारीख था और मेरा ईडब्ल्यूएस बना कब, 5 तारीख को बना। मेरा ईडब्ल्यूएस अगर 5 तारीख को बना है तो मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उस फॉर्म में नहीं आऊंगा, मैं किस में चला जाऊंगा, जनरल में। अगर मेरे नंबर अच्छे होंगे तो मैं जनरल से फाइट कर जाऊंगा, अगर नंबर कम होंगे तो मैं ईडब्ल्यूएस से बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। और इसी को आप लोग को जो भी वीडियो बनाएंगे वो क्रूशियल डेट क्रूशियल डेट क्रूशियल डेट करके बोलेंगे। तो क्रूशियल डेट का मैंने आप लोग को मतलब समझा दिया। क्रूशियल डेट वही होता है फॉर्म का लास्ट डेट, फॉर्म का लास्ट डेट, उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब ना आपको हम मानेंगे कि आप उस कैटेगरी से आते हो। अगर फॉर्म भराने के बाद आपके पास सर्टिफिकेट हुआ तो उसके पहले तो आप जनरल से ना आते थे। समझ गए इतना बात। अब देखो मैं वो आपको डेट भी दिखा दूंगा कि एसएसबी किस डेट को मानेगा कि ये डेट मेरा क्रूशियल डेट है। उस डेट को भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं, उसको लिए भी आप लोग थोड़ा सा वेट करो, जिससे कि मुझे थोड़ा सा और कुछ समझाना है। उसको समझाने के बाद मैं आपको वो भी चीज दिखा दूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो इतना बात मैंने बता दिया। अब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में खेला क्या है कि अगर जब फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं उसमें थोड़ा सा बता रहा हूं, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो उसमें हो सके तो जिस तरह से कांस्टेबल जो पिछला वैकेंसी था 2020 वाला, उसमें हुआ था कि क्या किया गया था कि जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट था उसको नहीं अलाउ किया गया था। पहले उनको नहीं माना गया था कि हाँ वो ईडब्ल्यू कैटेगरी वाले जितने भी थे उनको उनका रिजल्ट ही नहीं दिया गया था, उनका फाइनल रिजल्ट नहीं था। लेकिन जो ईडब्ल्यू कैटेगरी के लड़के थे जो यूआर से फाइट कर गए थे, यूआर से सेलेक्ट हुए थे, उनका रिजल्ट था। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब मैं आप लोग को यहाँ पे दो चीज मैं आप लोग को जब मैं आप लोग को डेट बता दे रहा हूं उसके बाद मैं आप लोग को 2 चीज बताऊंगा। उस 2 चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देना, जिससे कि आप लोग के मन में जो डाउट चल रहा होगा कि ये डॉक्यूमेंट तो हो गया, इसके बाद डीएमई हम लोग का कहां पे और किस दिन तक हो सकता है, उसका भी चांसेस जो है वो मेरे को थोड़ा सा जो चांस लग रहा है उसको भी मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूंगा इस वीडियो में, आप लोग उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्त मैं आप लोग को एसएसबी का जब फॉर्म आया था वहां पे मैं आप लोग को लेके चल रहा हूं। ये देखो फॉर्म स्टार्ट आप लोग का हुआ था 20 तारीख 5वां महीना 2023 से स्टार्ट हुआ था, और फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो कितना था, फॉर्म का लास्ट डेट जो था वो 18/6/2023 तक था। तो जितने भी कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है, उन सारे लोगों का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए, जो पहला लेवल का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस में जो आरओ लेवल से सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें आपका डेट जो होना चाहिए मेंशन, वो 18/6 से पहले का होना चाहिए। 18/6 तक चल जाएगा लेकिन 18/6 से पहले का होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान दो। और आप लोग में से जितने कैंडिडेट होंगे वो भेजने लगेंगे मेरे को कि भैया क्या मेरा सही है। भाई अपना दिमाग लगाओ, 18/6 से पहले का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल श्योर शॉट है कि आपका ठीक है। अगर 18/6 के बाद है तो आपका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस के थ्रू तो नहीं होगा, और जो भी कैटेगरी है उसके थ्रू तो नहीं होगा। आपका जनरल से फाइट अगर कर सकते हो तो कर जाओगे। और इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाएगा कि भैया ऐसे नहीं ऐसे हो गया था, मेरा ऐसे नहीं ऐसे हो गया था, तो उसको मेरे को कमेंट में पूछ लेना। अगर उसी तरह का डाउट किसी और बच्चे का होगा तो वहीं पे उसको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है दोस्त, इतना बात आप लोग समझ गए। अब मैं जो दो बात आप लोग को बता रहा था कि देखो लखनऊ और गोरखपुर ये दो जगह वहां पे बातचीत चल रही है कि लखनऊ कराएं कि गोरखपुर कराएं, लखनऊ कराएं कि गोरखपुर कराएं, इस तरह का बात चल रहा है। तो ज्यादा जो चांस बन रहा है वो 4 बटालियन में बन रहा है चांस, 4 बटालियन, क्योंकि वहां के जो डीएमई बोर्ड के मेंबर जो हैं उनको सीपीओ वालों से छुटकारा मिलने ही वाला है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो डीएमई बोर्ड में मेंबर हैं वो आरएमई बोर्ड में मेंबर नहीं होते हैं। आप लोग को पता होगा, जो डॉक्टर आपको कोई पॉइंट लिख के देगा कि आपका हाथ टेढ़ा है, नाक टेढ़ा है, कुछ भी आपको पॉइंट लिख के देगा, उस पॉइंट को वो डॉक्टर फिर नहीं चेक करेगा, उसके लिए आरएमई बोर्ड में बनता है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो। तो वो बोर्ड के मेंबर अभी जैसे कि एक दिन में मेडिकल नहीं कंप्लीट होता है, मेडिकल कम से कम 3 दिन तक आपका होता है। एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद अगला दिन आपका मेडिकल में कुछ पॉइंट चेक होगा, जैसे कि यूरिन चेक हो गया, आपका ब्लड चेक हो गया इस तरह का, और एक्सरे हो गया, और तीसरा दिन आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, और फिर चौथा दिन आपका रिजल्ट आता है, या फिर तीसरे दिन ही रिजल्ट दे देते हैं अगर बोर्ड मेंबर फास्ट काम करते हैं तो इतना बात आप लोग समझ लो कि लखनऊ में होने वाला है। और 28 तारीख को भी आप लोग क्रूशियल डेट ही समझो, एक क्रूशियल डेट मैं भी आप लोग बता रहा हूं कि 28 तारीख को आप लोग क्रूशियल डेट ही समझो, वो भी आप लोग का क्रूशियल डेट है, क्योंकि उस दिन भी आ सकता है, आने का चांसेस है, क्योंकि बहुत ही जल्द इसको प्रोसेस कराने का काम कर रहे हैं लोग। और कुछ बटालियन से तो उनको जो पोस्टिंग जिनको करना था यहाँ पे डीएमई बोर्ड में, उनको मेंबर को भेजना था, वहां से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है कि आप वहां पे जाके अपना ड्यूटी को ले लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट का जो मैंने आपको वीडियो बना के दिया वो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कुछ और डाउट रहता है तो वो आप लोग मुझसे जरूर पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा आप लोग को। आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछिएगा, मैं आप लोग को वहां पे बता दूंगा। और फुल डॉक्यूमेंट का वीडियो मैं आप लोग को बहुत ही जल्द लेके आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ कुछ मेडिकल का ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप लोग का किस तरह से वहां पे चेकिंग होगा, किस तरह से आप लोग को वहां पे अगर आपका वो प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से वहां पे बच सकते हो, इसके ऊपर मैं आप लोग को बहुत ही जल्द वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।